हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम किंग ऑफ हेल की डॉटर येंचो को देखते हैं जो बैठी हुई लोगों के फेट के बारे में पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर किंग ऑफ हेल आ जाता है जिसने उसे धक्का दे दिया और कहता है कि वो सारा दिन वहाँ पर बैठकर वक्त जाया करती रहती है, अब उसे जाकर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहिए। और इसके साथ ही येंचो टाइम ट्रेवल करते हुए एक लड़की की बॉडी में आ जाती है जो कि यैन फैमिली की रियल डॉटर थी। येंचो याची के सामने बैठी हुई थी और याची ने उसकी अपीयरेंस देखकर कहा कि वो देखने में बिल्कुल भी यैन फैमिली की डॉटर नहीं लग रही है, उसको अपना गेटअप चेंज करना होगा। अब वो कोई ऑर्फेनेज में रहने वाली लड़की नहीं थी। येंचो ने रियलाइज किया कि ओरिजिनल ऑनर इतने साल ऑर्फेनेज में रही है और कुछ टाइम पहले ही यैन फैमिली उसे वापस लेकर आई थी, पर विलेन शिनरो ने उसे फ्रेम करके घर से निकलवा दिया और उसकी फैमिली भी उसकी केयर नहीं करती थी। याची को ये नहीं पता था कि उसने जो भी सुना वो येंचो के इनर थॉट्स थे और उसे कहने लगी कि शिनरो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है जिसको 8 साल पहले उसका फादर लेकर आया था। वो उससे बहुत प्यार करते हैं और येंचो को भी उसका ख्याल रखना होगा, वो शिनरो को हर्ट नहीं कर सकती। येंचो ने अपनी मदर याची को ओके बोल दिया और फिर दिल में सोचती है कि उसकी मदर कितनी ज्यादा प्यारी थी। तभी तो उसके फादर के डिवोर्स देने के बाद उसकी मदर एक एंकर बन गई थी, लेकिन अब वो वहाँ पर आ गई है तो अपनी मदर के डिवोर्स के बाद वो अपनी मदर को सपोर्ट करेगी। याची ने उसकी इनर थॉट सुन ली और गुस्से से कुछ कहने लगी, पर फिर सोचती है कि येंचो ने अभी कुछ कहा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि उसने जो सुना वो येंचो के इनर थॉट्स थे। तभी वहाँ पर येंचो के दोनों ब्रदर्स येंशो और येंचन शिनरो के साथ आ जाते हैं। शिनरो ने जैसे ही येंचो को देखा तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास गई और उसके सामने बैठते हुए प्रिटेंड करने लगी कि येंचो इतने साल ऑर्फेनेज में रही है, उसने जरूर बहुत ज्यादा सफर किया होगा। येंचो उसकी तरफ देखकर सोचती है कि वो फिर से प्रिटेंड करने के लिए आ गई थी, जबकि उसे 3 साल से इस बारे में पता है कि येंचो ऑर्फेनेज में थी, पर उसने किसी को नहीं बताया था। अब भी वो येंचो को सिर्फ इसलिए वापस लेकर आए थे क्योंकि उसके एल्डर ब्रदर येंचो को किडनी डिजीज है और वो येंचो की किडनी उसे डोनेट करना चाहते हैं। येंचो के दोनों ब्रदर्स और याची ने उसके इनर थॉट सुन लिए और याची शॉक होते हुए येंचो से पूछने लगी कि ये सब क्या बोल रही थी। येंचो और येंचन ने जल्दी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें तो कुछ ही दिन पहले पता चला है ना कि वो ऑर्फेनेज में थी। याची को भी लगता है कि उसको वहम हुआ होगा, जबकि येंचो सोचने लगा कि येंचो तो अभी ऑर्फेनेज से वापस आई थी तो उसे इस सब के बारे में कैसे पता है और वो उसके इनर थॉट कैसे सुन सकता था। शिनरो ने जब देखा कि येंचो ने उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया था और चुप करके बैठी है तो वो खड़े होकर और भी ज्यादा ड्रामा करने लगी कि येंचो को शायद वो पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो शिनरो के साथ ऐसा कर रही है। ये बात सुनकर येंचन गुस्से से येंचो से कहता है कि वो शिनरो के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, उसमें जरा भी मैनर्स नहीं है। शिनरो उसका इतना ख्याल कर रही थी और वो शिनरो के साथ ऐसे कर रही है, जिस पर येंचो ने कहा कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। और फिर दिल में सोचने लगी कि वो शिनरो की इतनी साइड ले रही है तो शिनरो की बेली में जो बेबी था वो उसके किस ब्रदर का था। उस दिन भले ही शिनरो को ड्रग दिए गए थे, पर अगर येंचो चाहता तो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता था क्योंकि हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था। येंचन ने जब ये थॉट सुने तो वो येंचो से लड़ने लगता है कि उसे पता भी था येंचन शिनरो से प्यार करता है, फिर भी उसने ऐसा किया था। पर तभी येंचो दिल में सोचने लगी कि नहीं, उस दिन उसका एल्डर ब्रदर तो हॉस्पिटल में था, इसका मतलब है कि शिनरो येंचन के साथ थी क्योंकि येंचन ही उसे क्लब से लेने गया था। ये बात सुनकर अब येंचो को गुस्सा आ जाता है, पर याची ने गुस्से से उन दोनों को ही चुप करवा दिया और खुद पर अपने रूम में जाकर रिफ्लेक्ट करने को कहा क्योंकि वो दोनों ब्रदर होकर लड़ रहे थे। वो दोनों सॉरी बोलकर वहाँ से चले गए और शिनरो, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, वो याची से पूछने लगी कि उसके दोनों भाई अभी लड़ने क्यों लगे थे। याची जो अभी भी गुस्से में थी शिनरो को रोते हुए देखकर कहती है कि क्या वो मर गई है जो शिनरो हर वक्त रोती ही रहती थी। ये बोलकर वो भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर उनका फादर येन चंगो आ गया। उसको देखकर शिनरो जल्दी से खड़ी हुई और उसके गले मिलते हुए कहती है कि वो फाइनली वापस आ गया था। चंगो भी खुश होकर शिनरो से मिलता है और कहता है कि अब उन्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। फिर वो दोनों भी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए तो येंचो जो सूप पी रही थी वो खांसने लगी और दिल में सोचती है कि शिनरो के बेली में जो बेबी है वो उसके किसी ब्रदर का नहीं बल्कि येन चंगो का था। उसके ये थॉट सुनकर तो याची को शौक ही लग गया था, जबकि चंगो जो उसकी थॉट नहीं सुन सकता था वो गुस्से से कहता है कि उसमें जरा भी मैनर्स नहीं है, क्या उसे पता नहीं कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर कैसे खाना खाते हैं। फ्यूचर में येंचो इस बात का ख्याल रखे। येंचो ने ओके बोल दिया और फिर दिल में सोचती है कि उस फैमिली के सारे मैन को हो क्या गया था, सबको ही शिनरो पसंद है, पर अभी किसी को ये नहीं पता कि येन चंगो
चंगो उसकी मदर के फंड्स ट्रांसफर करवा रहा है और बहुत जल्द वो उसकी मदर को डिवोर्स दे देगा। इसीलिए तो याची एक लाइव स्ट्रीमर बन जाती है। ये बात सुनकर यंचन जल्दी से खड़ा हो गया और गुस्से से बोला कि वो उसके फादर के बारे में गलत बात कर रही थी, उसका फादर ऐसा नहीं है। चंगो गुस्से से यंचन से कहता है कि आज उन सबको हो क्या था, क्या वो चुप करके ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकता। शिनरो जल्दी से अच्छा बनते हुए बोली कि उसने अपनी सिस्टर को नाराज कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में ये सब हो रहा है। फिर उसने सूप एक बाउल में डाला और यांचो से कहती है कि वो उसे अपोलोजाइज करना चाहती थी। यांचो दिल में सोचने लगी कि वो फिर से प्रिटेंड कर रही है, वो सूप जानबूझकर अपने ऊपर गिरा लेगी और फिर बोलेगी कि यांचो ने उसके साथ ऐसा किया है। ये सोचते हुए यांचो ने उसके हाथ से सूप लेना चाहा और शिनरो ने ऐसा ही किया था। ये देखकर यांचो की मदर और ब्रदर सोचने लगे कि उसने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। तो शिनरो और उसके फादर के बारे में जो यांचो ने कहा था, क्या वो भी सच है? शिनरो जल्दी से चंगो से कंप्लेंट करती है कि उसका हाथ जल गया था और चंगो ये देखकर यांचो को डांटने लगा। तभी वहाँ पर एक मेड वुजी आ गई थी जो जल्दी से शिनरो के हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करती है। यांचो ने उसको देखा और सोचने लगी कि वो इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही थी और फिर दिल में सोचती है कि वो तो उसके फादर की एक और मिस्ट्रेस है। चंगो कुछ टाइम पहले उसके साथ ही था और उसकी नेक पर जो मार्क है अब तो वो कॉलर में भी नहीं छुप रहा। ये सुनकर याची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सूप का बॉल गिरा देती है। वो ये देखकर याची के पास गई और कहने लगी कि कोई बात नहीं, वो अभी सूप साफ कर देगी। याची ने जैसे ही उसकी नेक पर चेक किया तो वहाँ पर सच में एक मार्क था और वो गुस्से से पूछने लगी कि वो मार्क कहाँ से आया है। वुजी डरते हुए बोली कि ये उसकी प्राइवेसी थी और चंगो भी जल्दी से आगे आ जाता है और कहता है कि वुजी के हस्बैंड को मरे काफी टाइम हो गया था और अब उसका एक लवर भी है, तो ये सब नॉर्मल था। याची को उसे ऐसे इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। पर याची कहती है कि उसने चंगो से नहीं बल्कि वुजी से पूछा है और वुजी सच सच बता दे कि वो मार्क कहाँ से आया था। तभी शिनरो भी बीच में बोल पड़ी और कहा कि लास्ट टाइम वुजी एक अंकल के साथ आई थी और कहा था कि वो उसके होम टाउन में उसके साथ रहता है, वो जरूर वुजी का लवर होगा। और वुजी जल्दी से बोली कि हाँ वो वही पर्सन था। उसके बाद सुनकर याची ने सोचा कि उसने जरूर मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। पर तभी याचो सोचने लगी कि शिनरो वुजी की इतनी हेल्प कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि अगर वुजी को घर से निकाल दिया गया तो यांचो को ड्रग देने में उसकी हेल्प कौन करेगा। ये सुनकर यांचन जल्दी से खड़ा हो गया और कहता है कि वो क्या बोली जा रही थी। तभी यांचो ने यांचन को चुप करवा दिया और जब यांचो कहने लगी कि उसने तो कुछ नहीं कहा था तो यांचो उसे भी चुप रहने को कहता है और यांचो की तरफ देखकर सोचने लगी कि वो अभी भी दूसरों को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इतना नहीं पता कि उसकी किडनी ड्रग लेने की वजह से फेल हुई थी और शिनरो को भी इस बारे में पता था, पर उसने फिर भी यांचो को इस बारे में नहीं बताया। और अब वो चाहते हैं कि यांचो अपनी किडनी यांचो को दे दे, पर उन्हें ये नहीं पता कि शिनरो ने उसे भी एक मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से यांचो को भी हेपेटाइटिस हो गया है और वो अपनी किडनी नहीं दे सकती। अब यांचो के लिए लास्ट ऑप्शन चंगो था, पर चंगो फेक रिपोर्ट बनवा लेता है ताकि उसे अपनी किडनी न देनी पड़े। ये सब सुनकर याची को गुस्सा आ गया और चंगो जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, याची ने उसके हाथ से ब्रेकफास्ट गिरा दिया और गुस्से से कहती है कि वो अभी भी खाना खाना चाहता है। तभी वहाँ पर गो हाईचन आ जाता है तो सब लोगों का ध्यान उस तरफ हो गया। गो हाईचन आकर बताने लगा कि उसके पेरेंट्स के कहने पर वो शिनरो के साथ एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए आया है। हाईचन को देखकर यांचो दिल में सोचती है कि वही वो पर्सन था जिसके साथ शिनरो बहुत ही मेहनत के बाद एंगेजमेंट के लिए सक्सेसफुल हो सकी है क्योंकि चंगो ने उसकी हेल्प की थी। पर वो चाहती है कि जल्दी हाईचन से शादी कर ले ताकि हाईचन उसके बेबी का फादर बन जाए। हाईचन आसपास देखने लगा कि उसे वो आवाज कहाँ से आ रही थी। फिर उसने यांचो की तरफ देखा और पूछने लगा कि वो कौन थी। तो यांचो उसके पास जाकर बताने लगा कि वो उसकी सिस्टर है जिसको वो रिसेंटली ऑर्फेनेज से लेकर आए थे। और फिर हाईचन के कान के पास होकर कहता है कि वो अपने फियांसे के बारे में एक बार अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर ले। हाईचन ने यांचो को हेलो कहा और फिर याची से बोला कि भले ही यांचो ऑर्फेनेज में बड़ी हुई थी पर वो फिर भी याची की तरह ही ब्यूटीफुल है। और यांचो फिर से सोचने लगी कि हाईचन इतना ज्यादा हैंडसम था और अभी तक सिंगल है, पर शिनरो उसको छोड़कर एक ओल्ड मैन के पीछे पड़ी थी। शिनरो सच में ब्लाइंड है। यह सुनकर हाईचन सोचता है कि वो जब से आया था यांचो के इनर थॉट सुन सकता था और अभी यांचो ने भी उसे कहा कि वो अपने फियांसे को इन्वेस्टिगेट कर ले, जरूर वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। चंगो ने जब हाईचन से कहा कि वो साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करे तो उसने बहाना बना दिया कि उसे कुछ काम था और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिनरो ने कहा कि वो हाईचन को बाहर तक छोड़ आएगी और साथ ही चंगो भी बोला कि उसे ऑफिस में एक जरूरी काम था, उसे भी जाना होगा और वो भी उसके पीछे ही चला जाता है। जबकि यांचो सोचने लगी कि उसे जाने की इतनी जल्दी थी, साफ पता चल रहा है कि वो अपनी मिस्ट्रेस के पास जाना चाहता था। फिर उसने भी अपने ब्रदर्स और मदर से कहा कि वो अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहती है। वो ऊपर चली गई तो उसके
बाद याची, यंचन और यंशो से डिस्कस करने लगी कि क्या वो भी उसके इनर थॉट सुन सकते थे। फिर वो तीनों जाकर शिनरो का रूम सर्च करने लगते हैं ताकि पता कर सकें कि जो थॉट्स उन्होंने यंचो के सुने थे क्या वो सच थे। तभी वहाँ पर यंचो आ गई और उनसे पूछने लगी कि क्या वो रूम क्लीन कर रहे थे। उन तीनों को इतनी सर्चिंग के बाद भी कुछ नहीं मिला था और वो सोचते हैं कि उन्होंने जरूर शिनरो को मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। यंचन ने जब यंचो को देखा तो उस पर गुस्सा करने लगा कि उसे उनकी फैमिली में लड़ाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यंचो बोली कि वो तो सिर्फ पानी लेने के लिए आई थी और दिल में सोचती है कि वो वहाँ पर सच ढूंढने के लिए आए होंगे, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता शिनरो ने वहाँ पर कुछ नहीं छुपा रखा है, बल्कि अभी तो वो जंगो के साथ ऑफिस में है और वो दोनों रोमांस कर रहे होंगे। यह सुनकर यंचन फिर से गुस्सा करने लगा कि वो फिर से नॉनसेंस बोल रही थी, पर याची कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अभी ऑफिस जाकर चेक करेगी और यंचो से बोला कि अगर ये सच ना हुआ तो वो उसे माफ नहीं करने वाली। फिर वो सब ऑफिस चले जाते हैं। उधर जंगो सच में शिरो के साथ रोमांस कर रहा था, पर वो सब जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुँचे तो सेक्रेटरी ने उनको रोक लिया और कहा कि जंगो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। पर याची उसे धक्का देकर ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है, पर उन सब ने देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जैसा यंचो ने डिस्क्राइब किया था। और शिनरो जो चंगो की शर्ट साफ कर रही थी वो जल्दी से कहती है कि उसने गलती से चंगो की शर्ट पर पानी गिरा दिया था और वही साफ करने में उसकी हेल्प कर रही थी। और साथ ही उनको फ्लैशबैक याद आता है कि सेक्रेटरी की आवाज पर उनको पता चल गया था कि याची वहाँ पर आ गई है। तो शिनरो ने जल्दी से चंगो के शर्ट पर पानी गिरा दिया था ताकि ये बहाना बना सके। उन सबको लगता है कि यंचो के इनर थॉट्स गलत थे और वो यंचो से कहने लगी कि उसे दोबारा ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं, वरना उसे माफ नहीं करेंगी। यंचो बोली कि उसने तो कुछ नहीं कहा था और फिर दिल में सोचने लगी कि वो सभी बिल्कुल पागल हैं। शिनरो ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो हुआइचन को छोड़ने जा रही है, फिर वो चंगो के ऑफिस में क्या कर रही थी। ये सुनकर वो सब शिनरो से पूछने लगे कि वो चंगो के ऑफिस में क्या कर रही है, वो तो अपने फियांसे को छोड़ने गई थी। तो शिनरो ने बहाना बना दिया कि हुआइचन कॉर्पोरेशन डिस्कस करने के लिए चंगो के ऑफिस आया था, वो थोड़ी देर पहले ही वहाँ से गया है। और इस बात पर भी उन लोगों ने शिनरो की बात पर यकीन कर लिया था। तभी चंगो दिल में सोचने लगी कि शिनरो एक्टिंग में बहुत अच्छी है, पर उसका अंडरवेयर अभी भी सोफे के पिल्लो के नीचे था। ये सुनकर याची कहती है कि क्या मतलब, सोफे के नीचे कुछ है। ये बोलकर वो जाकर चेक करने लगी, पर चंगो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसने चंगो को साइड पर कर दिया था। और जैसे ही उसने चेक किया तो वहाँ पर सच में अंडरवेयर पड़ा हुआ था। वो चंगो से इस बारे में क्वेश्चन करने लगी और कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो दोनों ऐसी हरकत करेंगे। पर चंगो ने जल्दी से बहाना बना दिया कि वो उनकी कंपनी का प्रोडक्ट है जो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर आया था। और सेक्रेटरी भी आकर कहती है कि वो प्रोडक्ट वो पर्सनली चंगो को चेक करवाना चाहती थी, पर उसे वापस लेकर जाने का याद ही नहीं रहा और वो गलती से वहीं भूल गई थी। इसके बाद शिनरो इन सब से बचने के लिए बेहोश होने का ड्रामा करने लगी, तो वो सब उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उन सबको बताया कि उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गई। तो याची को यंचो के इनर थॉट याद आए और वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या शिनरो का बेबी ठीक था। ये बात सुनकर डॉक्टर ने जल्दी से चंगो की तरफ देखा और चंगो उसे इशारा करता है। तो डॉक्टर एक रिपोर्ट देखते हुए बोला कि उनको कोई गलतफहमी हुई है, शिनरो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये बात सुनकर याची ने भी वो रिपोर्ट चेक की और फिर यंचो से कहने लगी कि दोबारा उसको फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा अगर उसने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि याची का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है और उसके फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। यंचो उसे क्या ही कहती, इसलिए चुप रहती है। जबकि चंगो सोचने लगा कि उन लोगों को इस सब के बारे में कैसे पता था। यंचो जो ये सब देख रहा था उसने अपनी मदर को चुप करवा दिया और फिर यंचो को वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर जाकर यंचो ने यंचो से कहा कि अगर उसे शिनरो पर गुस्सा भी था तब भी वो शिनरो के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, फ्यूचर में उसे ख्याल रखना होगा। पर यंचो उसकी तरफ देखकर सोच रही थी कि थोड़ी देर में ऊपर से एक गमला यंचो के सर पर गिरने वाला है। वो उसे बताना चाहती थी लेकिन वो उस पर गुस्सा कर रहा है, पर तब भी इतना सारा ब्लड देखकर उसे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। यंचो उसकी बात सुनकर ऊपर की तरफ देखता है और सच में ऊपर से एक लड़की का हाथ लगने की वजह से गमला नीचे गिरा और यंचो टाइम पर साइड पर हो गया, इसलिए वो बच गया था। यंचो वहाँ से चली गई और यंचो सोचने लगा कि उसे इस बारे में कैसे पता चला था। दूसरी तरफ याची और यंचन जो शिनरो के रूम में थे वो शिनरो से रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले गए। तो शिनरो चंगो से पूछने लगी कि वहाँ पर क्या हो रहा था
तभी चंगो ने उसे बताया कि पता नहीं कैसे उन सबको उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में शक हो गया है और ये भी शक हो गया था कि चंगो फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा वरना उनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और फिर चंगो किसी को कॉल करके कहता है कि अब उन्हें अपना प्लान जल्दी कंप्लीट करना होगा। अब हम यांचो को देखते हैं जो पानी पीने के लिए हॉल में आई तो याची वहाँ पर बैठी हुई थी और उसे देखते ही उस पर गुस्सा करने लगती है कि शिनरो तो इतनी अच्छी थी, वो उस पर इल्जाम लगा रही थी, पर अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो वो उसे माफ नहीं करने वाली। यांचो ने कहा कि वो तो बस पानी पीने आई थी और चुप करके पानी पीने चली जाती है और साथ ही वो सोचने लगी कि याची वहाँ पर बैठी गुस्सा कर रही है और अब चंगो उसके फंड्स और भी ज्यादा जल्दी ट्रांसफर करना चाहता था। बहुत जल्द वो उसे डिवोर्स दे देगा और उसे एक डांसिंग लेडी बनना पड़ेगा। ये बात सुनकर याची गुस्से से कहती है कि वो फिर से यही बात क्यों मेंशन कर रही थी, पर यांचो जो वहाँ पर आया तो उसने जल्दी से अपनी मदर को और कुछ कहने से रोक दिया और यांचो से कहता है कि वो जाकर अपने रूम में रेस्ट करे। फिर वो याची को बताने लगा कि आज यांचो की वजह से वो कमले से बच गया था और यांचो को पहले ही सब कुछ पता लग जाता है और अगर यांचो ने जो उसके फादर के बारे में कहा है वो सच था तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा। और फिर यांचो ने याची से कहा कि वो अभी भी कंपनी के प्रेसिडेंट थी, बस उसने कुछ ब्रेक ली थी तो वो फिर से कंपनी को टेक ओवर कर ले और उनको सब कुछ पता लग जाएगा। नेक्स्ट डे याची ने ब्रेकफास्ट करते हुए सबके सामने अनाउंस किया कि वो दोबारा से कंपनी ज्वाइन करना चाहती है तो शिनरो जल्दी से बोली कि वो दोबारा से कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती है और चंगो भी कहता है कि उसे कंपनी छोड़े हुए इतना टाइम हो गया था, वो बहुत सारी चीजों के बारे में भूल गई होगी तो उसे घर पर ही रहकर रेस्ट करनी चाहिए। याची पूछने लगी कि वो उसे रोकने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे, क्या वो उसे कुछ छुपा रहे हैं जिसका उन्हें डर है कि याची को पता लग जाएगा, जिस पर वो दोनों फिर से बहाना बनाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। याची की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी और वो बस चाहते थे कि याची घर पर रहकर रेस्ट करे, जबकि यांचो दिल में सोचने लगी कि वो दोनों इतने पागल थे, उन्हें इतना भी नहीं पता कि ऑफिस के अंदर कैमरास लगे हुए हैं और उसकी मदर की मेंटल स्टेट उनकी वजह से ही खराब हुई थी क्योंकि उन्होंने उसको ऐसी मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई थी और उसे घर पर ही रहकर रेस्ट करनी पड़ रही है। और चंगो और शिनरो जो उसके लिए मेडिसिन लेकर आए थे उससे उसकी मेंटल स्टेट ठीक होने की जगह और भी ज्यादा वर्स हो रही थी। ये बात सुनकर याची को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो शिनरो से कहती है कि वो कौन होती है उसे कंपनी जाने से रोकने वाली। याची के गुस्सा करने पर शिनरो फिर से प्रिटेंड करने लगी और कहती है कि उसे गलती हो गई, वो अभी रूम में जाकर इस बात पर रिफ्लेक्ट करेगी और रोते हुए वहाँ से चली गई। यांचन उसके पीछे जाने लगा पर यांचो उसको देखकर सोचती है कि वो अभी भी शिनरो को नहीं भुला पाया था, वो शिनरो के बेबी का फादर बनना चाहता है। वैसे इसमें गलत भी कुछ नहीं था, वो भी तो शैन फैमिली का ही ब्लड है। फिर अफसोस की बात है कि यांचन की एंडिंग अच्छी नहीं होगी। यांचन ये सुनकर चुप करके बैठ गया। जब चंगो ने शिनरो को सपोर्ट करने की कोशिश की तो याची उसे कहती है कि वो शिनरो को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्या वो उसकी लवर थी। ये सुनकर चंगो जल्दी से चुप हो गया और कहता है कि उसे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी तो वो कर सकती है। और इसके बाद फिर से सब ब्रेकफास्ट करने लगे। इसके बाद याचियो जब अपने रूम में जाने लगा तो शिनरो उसके सामने आ जाती है और एक्टिंग करते हुए बोली कि याची उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी, क्या अब वो याची को अच्छी नहीं लगती, अगर ऐसी बात है तो फिर उसे उस घर से चले जाना चाहिए। वैसे भी वो यांचो को भी पसंद नहीं थी, यांचो खुश होकर अकेले ही वहाँ पर रह लेगी। यांचो ने उसे कहा कि उसे रोने की जरूरत नहीं, अगर वो सैड थी तो कुछ दिन वहाँ से जा सकती है। यांचो जो वहाँ से गुजर रही थी उसने ये बात सुन ली और हंसते हुए बोली कि उसके ब्रदर ने कितनी स्ट्रेट बात की है। शिनरो तो चाहती थी कि वो उसके सामने ड्रामा करे और यांचो उसको जाने से रोक ले, पर यांचो ने उसे बोल दिया कि वो वहाँ से जा सकती है। शिनरो ने जब यांचो की बात सुनी तो वो गुस्से से कहती है कि वो सच में एक कंट्री गर्ल है जो उनकी छुपकर बातें सुन रही थी, क्या उसे नहीं पता कि ये अच्छी बात नहीं है। इस पर यांचो ने कहा कि उसने कोई बातें नहीं सुनी, वो तो पानी लेने जा रही थी, पर वो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे तो वो क्या कर सकती है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी पर शिनरो कहती है कि वो झूठ बोल रही थी, वो चुपकर उनकी बातें सुन रही थी। इस बात पर यांचो थोड़ा गुस्से से कहता है कि अगर यांचो कंट्री साइड से आई है तो इसमें क्या बड़ी बात थी, शिनरो भी तो पहले कंट्री साइड में ही रहती थी और उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। यांचो के ऐसा कहने पर यांचो दिल में सोचती है कि उसका ब्रदर अब सब समझने लगा था क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ मरना नहीं चाहता है। यांचो ने उसके ये थॉट सुनकर उसके हेड पर हिट किया तो यांचो गुस्से से उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद उसने कहा कि अच्छा ठीक है, वो उसके लिए गिफ्ट बाय कर देगा और उसने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। और शिनरो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यांचो बैठी टीवी देख रही थी, तभी वहाँ पर याची चंग हुई के साथ आई जो कंपनी का मैनेजर था। उसने यांचो को बताया कि वो उसका क्लासमेट है और उसका बहुत ट्रस्टेड पर्सन भी था। याची ने कुछ अकाउंट्स चेक किए हैं, उनमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे और चंगो के आने के बाद वह चंगहुई के साथ मिलकर वो सभी सेटल कर लेगी। यांचो जो ये सब सुन रही थी वो दिल में सोचती है
कि चंगहुई वही पर्सन है जो उसके मदर से प्यार करता था, लेकिन एक मैनेजर के पता लगे बगैर ही चंगो कैसे सारे फंड्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था। उसने बहुत पहले ही चंगहुई को खरीद लिया है और अब उसने जानबूझकर चंगहुई को याची के पास भेजा है ताकि उसके मदर पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर आसानी से डिवोर्स ले सके और सारी कंपनी हासिल करने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थॉट सुनकर याची ने गुस्से से चंगहुई से पूछना चाहा, पर यांशो ने चुप करवा दिया और चंगहुई से कहता है कि आज उसके घर पर सर्वेंट्स नहीं थे तो वो उसको खाने के लिए नहीं रोकेगा। जिसके बाद चंगहुई वहाँ से चला गया और याची यांशन से कहती है कि क्या सच में उनकी कंपनी में कैमरास हैं। यांशन ने हाँ कहा तो वो कहती है कि अगर कल की पार्टी में चंगो ने उसे प्रेसिडेंट बनने दिया और कोई प्रॉब्लम ना किया तो वो उनको माफ कर देगी, पर अगर उसने कोई प्रॉब्लम किया तो फिर वो भी सबको सच दिखा देगी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग याची को देखकर बोल रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जिसने इतनी यंग एज में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली थी। पर चंगो बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो एक पुअर लड़का था जिसने याची से शादी करके उसकी कंपनी ले ली और फिर कंपनी का नाम चेंज करके चैन ग्रुप रख दिया था। ये बात सुनकर याची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर चंगो जल्दी से बोला कि वो सब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। याची ने उससे शादी की थी और उन दोनों ने आपस में डिस्कस करके ही उस कंपनी का नाम चेंज किया था ताकि उनके बच्चे आसानी से उस कंपनी को इनहेरिट कर सकें। ये सुनकर याची सोचती है कि चंगो इतने सालों से उसके साथ सिंसियर था, क्या उसने सच में चंगो को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तभी चंगो को स्टेज पर स्पीच के लिए बुलाया जाता है। चंगो स्टेज पर चला गया और कहता है कि याची उसकी वाइफ थी जिसके साथ उसने अपनी लाइफ के 20 साल गुजारे हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ये बात सुनकर याची को लग रहा था कि उसने सच में चंगो को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, पर तभी याची दिल में सोचने लगी कि चंगो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता था, वो भी ड्रामा की एक्ट्रेस बनकर ऐसे ही एक्टिंग करना चाहेगी। पर अब उसकी एक्टिंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और इसके बाद चंगो कहने लगा कि लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ उस पर चीट करेगी। उसने उसकी कंपनी के मैनेजर चंगहुई के साथ मिलकर चंगो पर चीट किया है। ये सुनकर सब लोग याची की तरफ देखने लगे, पर याची कहती है कि वो क्या बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर शिनरो भी चंगो का साथ देने लगी और बोली कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा था। याची ने सच में मैनेजर के साथ मिलकर चंगो पर चीट किया है। चंगो ने इतने साल उसे इतना प्यार दिया, पर उसने फिर भी चंगो के साथ ऐसा क्यों किया था। याची पर सब लोग सवाल उठाने लगे थे और वो रोते हुए चंगो से बोली कि अभी भी वो सबको सच सच बता दे कि उसने कुछ नहीं किया तो वो उसे माफ कर देगी। पर चंगो कहता है कि उसने भी नहीं सोचा था कि याची ऐसी निकलेगी। याची दिल में सोचने लगी कि चंगो ने वैसा ही किया था जैसा उसने सोचा था और शिनरो उसका पूरा पूरा साथ दे रही है। थोड़ी देर में तो वो उसके मदर की एक पिक्चर भी दिखाएंगे जो मैनेजर के साथ होगी और वो तो देखने लायक भी नहीं है। ये सुनकर यांशो ने याची से पूछा कि क्या वो सच में मैनेजर से प्यार करती थी, जिस पर याची कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर शिनरो कहने लगी कि चंगो ने उस कंपनी के लिए इतना हार्ड वर्क किया था। एक बार उसने कॉर्पोरेशन हासिल करने के लिए इतनी ड्रिंक की कि उसे स्टमक ब्लीडिंग हो गई थी और कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। ये सुनकर यांशो दिल में कहती है कि वो तो एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था और एंजॉयमेंट में उसे पता ही नहीं लगा तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। चंगो की बातें सुनकर कंपनी के शेयर होल्डर्स भी याची के खिलाफ हो गए थे और याची एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर यांशो कहती है कि वो वही शेयर होल्डर्स हैं। जब उनको पता लगेगा कि चंगो ने सारे फंड्स ट्रांसफर कर लिए हैं तो फिर वो याची के पास ही इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आएंगे। इसके बाद सब लोग चंगो से एविडेंस मांगने लगते हैं कि वो एविडेंस के बगैर बात कैसे कर सकता था, जिस पर चंगो कहता है कि किसने कहा कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं। उसने एक यूएसबी निकाली और फिर एक वीडियो ऑन कर देता है, लेकिन शिनरो ने जैसे ही वो वीडियो देखी तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता था। वो वीडियो याची की नहीं बल्कि शिनरो और चंगो की थी। शिनरो स्टेज पर चढ़कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एआई से बनाई हुई वीडियो है। पर किसी को भी उसके बात पर यकीन नहीं आया था और सब लोग कहने लगे कि इसीलिए वो चंगो का इतना साथ दे रही थी क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस है। उसके बाद याची ने एक और एविडेंस निकाला और सबको दिखा दिया कि उसने अकाउंट्स चेक किए थे। चंगो ने पिछले 6 महीनों में उसकी कंपनी के बहुत सारे फंड्स ट्रांसफर किए हैं। चंगो जल्दी से आकर याची के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा, पर याची उसे माफ नहीं करने वाली थी। उसने चंगो को कंपनी से और शिनरो को अपनी फैमिली से निकाल दिया और बताया कि आज से उसका उन दोनों से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा।
फिर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और यंचो सोचने लगी कि उसकी मदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। गार्ड्स ने चंगो और शिनरो को बाहर निकाल दिया तो शिनरो सोचने लगी कि अब वो दोनों क्या करेंगी, पर चंगो उसे कहता है कि अभी भी उनके पास गू फैमिली का ऑप्शन था। मिस्टर गू की बर्थडे आने वाली है और उसको जेड बहुत पसंद थे। अगर वो टॉप क्वालिटी जेड लेकर उसके पास जाएंगी तो वो जरूर शिनरो की शादी हुआईचन से करवा देंगे और उसके बाद उन्हें किसी बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ याची घर पर बैठी रो रही थी और यांशो उसे कहता है कि उसे ऐसे पर्सन के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं, और याची ने कहा कि वो ठीक बोल रहा था। एक वर्थलेस पर्सन के लिए उसे अपने आंसू जाया नहीं करने चाहिए। याची ने यांशो की तरफ देखा जो मजे से बैठी फ्रूट खा रही थी और दिल में सोचती है कि कू फैमिली के साथ उनकी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अब शिनरो की जगह यांशो हुआईचन से शादी करेगी। फिर याची ने यांशो से कहा कि कल होने वाली गो फैमिली की अप्रेजल मीटिंग में वो अपने साथ यांचो को ले जाए। यह सुनकर यांचन कहता है कि यांचो वहाँ जाकर क्या करेगी, वो कंट्री साइड से आई थी और उसे किसी भी स्टोन के बारे में नहीं पता है। यांचो ने यांचन की बात सुनकर कहा कि उसका ब्रदर एक लव ब्रेन था जिसको कुछ भी अच्छी चीज के बारे में नहीं पता है। ये बात सुनकर यांचन कहता है कि अब वो शिनरो से प्यार नहीं करता था, क्या वो ये बात करना बंद कर देगी। उन दोनों की बातों पर याची और यांशो हंसने लगे और फिर याची ने कहा कि यांचन को बीच में बोलने की जरूरत नहीं, जबकि यांशो खुश हो गई थी कि कल वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज बाय करेगी। नेक्स्ट डे यांशो उसे अपने साथ अप्रेजल मीटिंग पर ले गया था, पर यांशो उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो गिरने लगी तो यांशो ने उसे पकड़ लिया और कहता है कि कुछ ही देर की बात है, फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। तभी शिनरो और चंगोन भी उन दोनों को देख लिया था और उनके पास आते हुए शिनरो कहती है कि उस जैसी कंट्री साइड से आई हुई गर्ल वहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, उसे तो किसी जेट के बारे में भी नहीं पता होगा। जिस पर यांचो ने कहा कि कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसके बाद अगर वो वहाँ पर आ सकती है तो यांचो क्यों नहीं, और इतने रूमर्स के बाद भी वो वहाँ पर कैसे आ सकती थी। यांचो के ऐसा कहने पर शिनरो गुस्से से यांशो से कहने लगी कि इतने साल वो उनके साथ रही है, वही उनकी रियल सिस्टर थी। यांचो तो अभी कंट्री साइड से वापस आई है और वो यांचो का साथ दे रही हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि यांचो उनकी रियल सिस्टर थी। इस बात पर यांशो ने कहा कि उन्होंने हमेशा शिनरो को अच्छे से ट्रीट किया था, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो शिनरो ही थी जो कभी किसी चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हुई और उसने खुद ही अपने साथ ये सब किया था। अब भूल जाए, जो चीज उसे बिलोंग नहीं करती उसे नहीं मिलेगी, और गू फैमिली की एंगेजमेंट भी इसी में शामिल है। ये सुनकर शिनरो ने कहा कि वो सोचे भी मत कि वो उसकी एंगेजमेंट गू फैमिली से ब्रेक कर सकते हैं। वैसे भी गू हुआईचन उससे प्यार करता था। तभी वहाँ पर हुआईचन आ जाता है। शिनरो भागकर उसके पास जाने लगी, पर हुआईचन ने उसे पहले ही रोक दिया था और कहता है कि उसने शिनरो के बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं। जिस पर शिनरो जल्दी से बोली कि वो उन रूमर्स पर ध्यान न दे, कुछ लोग उनका रिलेशनशिप खराब करना चाहते थे। यांचो हुआईचन को देखकर दिल में सोचने लगी कि शिनरो इतनी ब्लाइंड क्यों थी, वो एक ओल्ड मैन के बेबी से प्रेग्नेंट है, जबकि उसके आसपास उससे प्यार करने वाले यांचो के 2 हैंडसम ब्रदर थे और उसका एक फियांसे भी है जो कि इतना ज्यादा हैंडसम था, फिर भी वो ऐसा कर रही थी। यांचो की बात सुनकर हुआईचन ने गुस्से से यांचो की तरफ देखा और इशारे में उसे कहने लगा कि वो तो उसे अपना ब्रदर समझता था, लेकिन यांशो उसके साथ ऐसा करना चाहता था। यांशो ने भी इशारे से उसे कहा कि वो यांशो की बात पर ध्यान न दे, और तभी उन दोनों को ही रियलाइज हुआ कि वो दोनों ही यांशो की इनर वॉइस को सुन सकते हैं। यांशो अभी भी दिल में सोच रही थी कि यांशो और हुआईचन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, अगर उनमें से उसे किसी एक को चूज करना पड़े तो वह हुआईचन को चूज करेगी, क्योंकि उसका फिगर बहुत ही ज्यादा अच्छा था और यांशो को तो किडनी डिजीज है। लेकिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही यांशो ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, तो यांशो से पूछने लगी कि वो क्या कर रहा था। यांशो ने तो कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो सब जाकर जेट चेक करने लगते हैं। शिनरो, जिसने थोड़ी देर पहले यांशो को बताया था कि उन्होंने मास्टर वैंग को वहाँ पर टॉप क्वालिटी जेट चेक करने के लिए बुलाया है, तो वो मास्टर वैंग के पास चले गए। मास्टर वैंग ने एक पत्थर उठाया और उनको बताने लगा कि वो टॉप क्वालिटी ग्रीन जेट था। यांशो ने यांशो से कहा कि अगर उसे कुछ पसंद आए तो वो ले सकती थी, पर शिनरो कहती है कि वो कंट्री साइड से आई हुई लड़की है, उसे जेट के बारे में क्या ही पता होगा। जिस पर यांशो से कहने लगी कि क्या वो उसकी क्वालिटीज पर शक कर रही थी, तो शिनरो उसके साथ कम्पीट करने का सोचती है और कहती है कि उन दोनों में से जो भी टॉप क्वालिटी जेट फाइंड कर लेगा वो जीत जाएगा और लूजर को सारी पेमेंट करनी होगी और इसके साथ कैपिटल छोड़कर भी जाना पड़ेगा। यांशो ने उसकी बेट एक्सेप्ट कर ली और जाकर एक स्टोन उठा लेती है, पर सब उस पर हंसने लगे कि उसने रैंडमली कोई भी स्टोन उठा लिया था जो कि वर्थलेस है। पर यांशो ने यांशो से कहा कि वो जो भी करेगी, शैन फैमिली उसे हर चीज में सपोर्ट करने वाली है
है, इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पर शिनरो कहती है कि वो पागल है जो उसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो तो हारने वाली थी। और चनको मास्टर वैंग से पूछने लगा कि क्या उसे यकीन है वो टॉप क्वालिटी जेट था, जिस पर मास्टर वैंग ने अपना उठाया हुआ स्टोन देखते हुए कहा कि उसे बहुत साल का एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस गलत नहीं हो सकता। हुआईचन ने यांचो की तरफ देखा जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और कहता है कि अगर वो बेट कर ही रहे हैं तो इसमें एक और कंडीशन भी ऐड कर लेनी चाहिए। जो भी लूजर होगा उसको अपने सारे एसेट्स दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने होंगे। और शिनरो इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जरूर जीत जाएगी और साथ ही उसे लग रहा था कि हुआईचन उसका साथ दे रहा है। पर हुआईचन ने बताया कि वो भी यांचो को सपोर्ट करेगा और अगर वो हार गई तो गू फैमिली अपने सारे एसेट्स दे देगी। शिनरो को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वो जरूर हारेंगे। फिर उन्होंने मास्टर वैंग से स्टोन चेक करने को कहा तो मास्टर वैंग अपना सेलेक्ट किया हुआ स्टोन काट कर चेक करने लगता है। वो अभी हाफ ही कट हुआ था कि उसमें से ग्रीन लाइट बाहर आने लगी और सब लोग कहते हैं कि वही ग्रीन स्टोन था, लेकिन उस स्टोन में एक क्रैक आ जाता है जिसकी वजह से सब लोग गॉसिप करने लगे कि उसकी प्राइस 10 मिलियन थी, पर उस क्रैक की वजह से वह सिर्फ 50 या 40,000 का ही बिक पाएगा। चनको ने मास्टर वैंग पर गुस्सा किया तो मास्टर वैंग कहता है कि उसे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, लेकिन उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो स्टोन यांचो ने सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल ही वर्थलेस था, तो वो फिर भी जीत जाएंगे। इसके बाद वो यांचो का स्टोन काट कर चेक करने लगा, पर उन्होंने देखा कि वो एक नॉर्मल स्टोन ही था, तो सब लोग यांचो का मजाक उड़ाने लगे। पर यांचो ने कहा कि मास्टर वैंग ने वो स्टोन सही से कट नहीं किया था, उसको मिडल से कट करना है। मास्टर वैंग उसे गुस्से से कहता है कि वो उसकी क्वालिटीज पर शक कर रही थी, पर हुआईचन ने दिल में सोचा कि देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि यांचो झूठ बोल रही है, उसे जरूर इस सब का नॉलेज होगा। और फिर उसके कहने पर मास्टर वैंग भी उसे दोबारा दरमियान से कट करने के लिए मान गया था और जैसे ही उसे बीच में से कट किया गया तो वह सच में ग्रीन जेट था। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए कि यांचो को इस सब के बारे में कैसे पता था। शिनरो भागते हुए हुआईचन के पास गई और उसे कहने लगी कि वो उसका फियांसे था, उसे शिनरो का साथ देना होगा। पर हुआईचन कहता है कि वो बेट उसने खुद चूज की थी, तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। यांचो शिनरो को देखकर सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑन्शियस थी, क्योंकि वो चाहती है कि जल्द से जल्द हुआईचन से शादी करके उसे अपने बेबी का फादर बना दे। उसकी इनर थॉट सुनकर यांचो ने शिनरो से कहा कि उसे उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जो उसे बिलोंग नहीं करती थी। पर शिनरो गुस्से से कहती है कि सबको पता है उसकी एंगेजमेंट हुआईचन से हुई है, वो इतने सालों से यान फैमिली में थी और वही यान फैमिली की एल्डर डॉटर है। हुआईचन ने उसकी बात सुनकर कहा कि अगर ऐसा था तो वो सबके सामने क्लियर कर देगा कि अगर उसकी वाइफ कोई बन सकती थी तो वो सिर्फ यांचो है। ये सुनकर यांचो दिल में सोचने लगी कि वो तो वहाँ पर सिर्फ जेट सिलेक्ट करने के लिए आई थी, वो लोग उसकी शादी क्यों करना चाहते हैं, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। चनको आकर हुआईचन से कहने लगा कि वो एंगेजमेंट मिस्टर गू ने फिक्स की थी और उसके फैसले के बगैर वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। पर यांचो ने उनसे कहा कि उन दोनों को डे ड्रीम करने की कोई जरूरत नहीं है और पहले जाकर ये सोचें कि उन्हें उस जेट की पेमेंट कैसे करनी है। यांचो उनको सिर्फ 3 डेज देगा। ये बोलकर हुआईचन और यांचो को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगी। तो शिनरो चंगो से पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे, जिस पर चंगो ने कहा कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर गू के फैसले के बगैर हुआईचन कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मिस्टर गू के पास गिफ्ट लेकर जाएं और उन्हें अपनी साइड पर कर लें तो फिर हुआईचन को शिनरो से शादी करनी ही होगी। उधर यांचो और हुआईचन एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे थे और यांचो को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, जो बोल रही थी कि वो उससे पूछे बगैर ही ऐसा कैसे कर सकते हैं। यांचो ने हुआईचन से कहा कि कल वो यांचो को लेकर मिस्टर गू से मिलवाने ले जाए, साथ ही मिस्टर गू के लिए वो जेट भी ले जाए। जिस पर यांचो कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे, ये जेट तो उसका था। पर उन दोनों ने बिल्कुल ही यांचो को इग्नोर कर दिया और बातें करते हुए वहाँ से चले गए। नेक्स्ट डे शिनरो और चंगो मिस्टर गू के पास पहुंच चुके थे और वो मिस्टर गू जो कि हुआईचन के ग्रैंडपा थे उनको अपनी बातों में फंसाकर अपने साइड पर कर लेते हैं। मिस्टर गू ने गुस्से से कहा कि एक बार हुआईचन वहां पर आ जाए, वो उससे अच्छे से पूछेंगे कि एक लड़की के पीछे लगकर वो शिनरो के साथ ऐसा कैसे कर सकता था। चंगो ने एक गिफ्ट उठाकर मिस्टर गू को दिया और कहा कि वो गिफ्ट वो उनको उनके बर्थडे पर देना चाहते थे, पर हुआईचन के ऐसा करने के बाद उनको आज ही वहाँ पर आना पड़ा। वो एक बॉटल थी जो एम्परर ने अपनी कॉन्क्यूबाइन को गिफ्ट की थी। तभी वहाँ पर हुआईचन के पेरेंट्स भागते हुए आए और मिस्टर गू से पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उन्होंने हुआईचन को बुलाया है, जिसमें मिस्टर गू उन पर ही गुस्सा करने लगी कि वो कैसे सन को इस दुनिया में लेकर आए हैं जिसमें जरा भी मैनर्स नहीं थे। थोड़ी देर में वहाँ पर हुआईचन यांचो के साथ आ गया। यांचो को देखकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगे कि हुआईचन की हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़की को वहाँ पर लेकर आने की। यांचो ग्रैंडपा के कलेक्शंस की तरफ देखने लगी, उसे उन सब के बारे में पता था। तभी उसकी नजर चंगो के गिफ्ट पर पड़ी और वो कहती है कि ये तो वही बॉटल है
जो एम्परर चाओ ने अपने कॉन्क्यूबाइन को दी थी, पर वो बॉटल तो उसकी कॉन्क्यूबाइन ने उसी वक्त तोड़ दी थी। फिर वो वहाँ पर कैसे आई? इसका मतलब है कि वो फेक है। ग्रैंडपा भी उसकी इनर थॉट सुन सकते थे और पूछने लगे कि उसे कैसे पता वो बॉटल फेक है, जिस पर यांचो ने कहा कि उसने एक बुक में पढ़ा था। और ग्रैंडपा सोचने लगे कि उन्होंने इतने सालों में बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, पर ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें कहीं नहीं मिली। और तभी यांचो को फ्लैशबैक याद आता है कि उसे एम्परर चाओ ने रोते हुए खुद बताया था कि उसने इतने प्यार से अपने कॉन्क्यूबाइन के लिए वो जेड बॉटल रेडी की थी, पर उसने उसी वक्त तोड़ दी। फ्लैशबैक एंड हो गया और चन को सोचने लगा कि उसने मास्टर वैंग से कहकर वो बॉटल मंगवाई थी और उसने कहा था कि वो बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि वो फेक है। इसलिए वो और शिनरो यांचो पर गुस्सा करने लगे कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि वो बॉटल फेक थी, जिस पर यांचो ने कहा कि उसने कब कहा कि वो बॉटल फेक है, वो तो बस ये बोल रही थी कि उस बॉटल का कलर डिफरेंट था, क्योंकि बुक रिकॉर्ड्स में तो बताया गया था कि जेड बॉटल का कलर ब्लू है। वो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर पता करवा लें, अभी पता लग जाएगा। ग्रैंडपा को उसके बाद ठीक लगी थी। इसके बाद हुआईचन ने ग्रैंडपा को एक गिफ्ट दिखाया जो यांचो उनके लिए लेकर आई थी, और यांचो दिल में सोचती है कि उसका ग्रीन जेट बच गया था, पर फिर भी वो ड्रैगन स्टोन लेकर आई है और ग्रैंडपा को पता होना चाहिए कि वो कितना ज्यादा कीमती था और उस फेक बॉटल से तो ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। उसके बाद हुआईचन ने ग्रैंडपा को शिनरो और चंगो की पिक्चर्स भी दिखा दी थी और यांचो दिल में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है, तो हुआईचन के फादर ने जल्दी से उसकी मदर के कान कवर कर लिए और कहता है कि उसे ये सब नहीं सुनना चाहिए। ग्रैंडपा ने ये सब जानने के बाद गुस्से से शिनरो और चंको को वहाँ से निकाल दिया था और फिर यांचो से माफी मांगने लगे कि उन्होंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी जानकर ही उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर पूछा कि क्या उसे एंटीक्स के बारे में पता है। यांचो ने कहा कि उसे थोड़ा बहुत पता था, तो वो उसे अपने साथ लेकर अपनी कलेक्शन दिखाने लगे। हुआईचन के मदर ने नोटिस किया कि हुआईचन इतने टाइम से यांचो की तरफ ही देख रहा था और फिर उसके फादर से बोली कि आयरन ट्री अब ब्लूम हो रहा था। हुआईचन को यांचो से प्यार हो गया है, जिस पर यांचो शाय फील करने लगा। अब वो सब साथ में लंच करने के लिए बैठे हुए थे। शेफ जैसे ही वहाँ पर आकर डिशेस रखने लगा तो यांचो उसकी तरफ देखकर सोचती है कि उसका फिगर बहुत ही अच्छा था, क्या वो एक मेल मॉडल है जो पार्ट टाइम शेफ था। उसके ये थॉट सुनकर हुआईचन के मदर ने कहा कि इसका मतलब उसको इस तरह के मैन पसंद हैं। फिर उन्होंने जानबूझकर हुआईचन की शर्ट पर पानी फेंक दिया और उसकी शर्ट को साइड पर करके उसके एब्स बहाने से यांचो को शो करवाने लगी। अब हम बाय वनरो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वो हुआईचन से प्यार करती थी और अभी चाइना वापस आई थी। उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि हुआईचन की शिनरो के साथ एंगेजमेंट तो कैंसिल हो गई है, पर अब उसकी एंगेजमेंट कंट्री साइड से आई हुई लड़की यांचो से हो गई थी। ये सुनकर वनरो को बहुत गुस्सा आया और वो सोचती है कि हुआईचन सिर्फ उसका हो सकता था। अब हम देखते हैं कि यांचो हुआईचन के साथ बैठी हुई थी और हुआईचन उसे फ्रूट्स खिला रहा था। ये देखकर हुआईचन की मदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर वनरो उन सब के लिए गिफ्ट्स लेकर आ गई थी। वनरो को देखकर यांचो सोचने लगी कि वही हुआईचन की लवर है जिसको वो आज तक भुला नहीं पाया था। उसका ये इनर थॉट सुनकर हुआईचन की मदर जल्दी से बोली कि उसे मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, वनरो तो सिर्फ उसके बचपन की दोस्त थी और वो सब तो रूमर्स हैं। वनरो ने सोचा कि यांचो वही लड़की थी जिसकी हुआईचन से एंगेजमेंट हुई है, उसे बहुत जल्द यांचो से डील करना होगा। और फिर वो मिसेस गु से कहने लगी कि उसे नहीं पता था कि यांचो भी वहाँ पर है, वो उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकी, जिस पर यांचो कहती है कि उसे किसी भी गिफ्ट की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि वो ऐसे ही ब्यूटीफुल है। पर वनरो ने कहा कि उसे फिर भी बुरा लग रहा था और अब वो उसे और हुआईचन को अपनी वेलकमिंग पार्टी पर इनवाइट करना चाहती है। हुआईचन मना करना चाहता था, पर मिसेस गु ने सोचा कि अगर हुआईचन यांचो के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो उनकी फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और उन्होंने वनरो से प्रॉमिस कर लिया कि वो दोनों वहाँ जरूर आएंगे। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर यांचो हुआईचन के साथ गई, पर उसने नॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए थे, तो वनरो आकर उसे कहती है कि वो ऐसे आउटफिट में वहाँ कैसे आ सकती थी, क्या वो हुआईचन को एम्बैरेस करना चाहती है। पर हुआईचन ने उसे इग्नोर कर दिया और यांचो से बोला कि वो उसे कुछ खाने के लिए ले जाएगा। पर तभी वहाँ पर हुआईचन का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि वो लड़कियों में क्या कर रहा था, उसे आकर बॉयज के साथ बैठना चाहिए। हुआईचन ने यांचो से कहा कि वो जाकर एंजॉय करे और अगर कुछ भी चाहिए हो तो वो हुआईचन को बुला ले। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ चला गया था और यांचो जाकर कपकेक्स देखने लगी, तो वनो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आकर उसे कहती है कि वो एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की है, हुआईचन कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा, वो उसके साथ सिर्फ बिजनेस मैरिज
कर रहा था, वरना वो उस जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा जिसको सिर्फ खाने का पता था। उसके लिए तो वनरो ही सूटेबल है, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती थी। अब वनरो वापस आ गई है तो यांचो की वहाँ कोई जगह नहीं। वनरो की फ्रेंड्स भी यांचो की इंसल्ट करने लगी थी। यांचो जो उनको कब से इग्नोर कर रही थी, वो कहती है कि वो नहीं है जो हुआईचन से शादी करना चाहती है, बल्कि हुआईचन ही उससे शादी करना चाहता था। पर वनरो को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था और वो उसकी इंसल्ट करने लगी। पर तभी हुआईचन वहाँ पर आ जाता है, जिसने सबके सामने बताया कि उसकी वाइफ सिर्फ यांचो ही बन सकती थी। इस पर वनरो ने कहा कि वो तो उससे प्यार करता था, वो साथ में बड़े हुए हैं और जब वनरो बीमार हुई थी तो वो पूरी रात सो नहीं पाया था। इस पर हुआईचन ने कहा कि वो उसकी केयर सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि वो दोनों साथ में बड़े हुए थे। और वो किस स्लीपलेस नाइट की बात कर रही है? हुआईचन तो सिर्फ आधा घंटा हॉस्पिटल गया था क्योंकि वनरो के फादर ने उसे कॉल करके बुलाया था और वो बोल रही है कि वो सारी रात सो नहीं पाया। ये बोलकर उसने सबके सामने क्लियर किया कि अगर आज के बाद किसी ने भी यांचो की इंसल्ट करने की कोशिश की तो वो उसका एनिमी होगा। फिर वो यांचो को अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है। वनरो को बहुत गुस्सा आया था और वो सोचती है कि वो लोग उसे रूड होने के लिए ब्लेम ना करें। फिर उसने हुआईचन के ग्लास में कोई ड्रग ऐड कर दिया था। हुआईचन जो यांचो के साथ जाकर डिनर करने लगता है तो वनरो ने अपने पास एक वेटर को बुलाया और हुआईचन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि थोड़ी देर में वेटर हुआईचन को उसके रूम में ले आए और उसने बहुत सारे पैसे वेटर को दे दिए थे। थोड़ी देर में हुआईचन को चक्कर आने लगे और वो कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा था, पर यांचो ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने कुछ कैलकुलेशंस की तो उसे पता लगा कि ये सब वनरो ने किया था और फिर वो हुआईचन को अपने साथ ले जाती है। उसने हुआईचन को गाड़ी में बिठाया और अपने ब्रदर को कॉल करके वहाँ पर आने को कहा, पर तभी हुआईचन उसे पकड़कर किस करने लगता है। नेक्स्ट डे वो दोनों एक रूम में थे और हुआईचन ने अपने ड्रीम में देखा कि किंग ऑफ हेल उसे बोल रहा था कि अगर उसने उसकी डॉटर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये देखकर वो डर कर उठ जाता है। उसने देखा कि यांचो उसके साथ सो रही थी। उसने यांचो से जब पूछा कि कल रात क्या हुआ था और यांचो उसे एक्सप्लेन करने लगी तो वो जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। दूसरी तरफ जब वनरो उठी तो वो बहुत खुश थी, पर जब उसने देखा कि उसने उस वेटर के साथ नाइट स्पेंड की है तो वो शॉक रह गई और उस वेटर से क्वेश्चन करने लगी। तो वेटर कहता है कि वो तो उसे बताने के लिए आया था कि हुआईचन को एक लड़की अपने साथ ले गई है, पर उसके जलाए हुए इंसेंस की वजह से उस वेटर को चक्कर आने लगे और उनके साथ ये सब हो गया। ये सब बताकर वो वहाँ से चला गया, पर वनरो को बहुत गुस्सा आता है कि ये सब यांचो की वजह से हुआ था। वो जैसे ही रूम से बाहर आई तो सामने शिरो खड़ी हुई थी, जो उसे कहती है कि वो भी यांचो से बदला लेना चाहती थी तो वो उसके साथ कोऑपरेट कर सकती है। अब हम गो हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुआईचन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया था। तभी यांचो को एक मैसेज रिसीव होता है। शिरो ने एक लोकेशन सेंड करके वहाँ पर आने को कहा था, तो यांचो ने हुआईचन के पेरेंट्स से झूठ बोल दिया और कहा कि हुआईचन ने उसे अभी मैसेज किया है, वो बिल्कुल ठीक है और उसे बुला रहा था। फिर वो वहाँ से चली गई और जैसे ही वेयर हाउस पहुँची तो उसने देखा कि शिनरो और वनरो दोनों अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। शिनरो कहती है कि यांचो आज बचकर नहीं जा सकती, पर यांचो बोली कि अगर वो प्रिपेयर ना होती तो उनको क्या लगता है वो वहाँ पर आने वाली थी। फिर उसने अपनी आंखों के इशारे से एक डंडा उठाया और शिनरो को मारने लगी, जबकि शिनरो को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको कौन मार रहा है। वनरो तो ये देखकर शॉक ही रह गई थी और फिर यांचो ने वो स्टिक वनरो की तरफ की तो वनरो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और उस स्टिक से फाइट करने की कोशिश करने लगी। साथ ही वो यांचो पर गुस्सा कर रही थी कि वो क्या करना चाहती है। तो यांचो ने उसे बताया कि उसे क्या लगता है उसके साथ जो कुछ भी रात को हुआ वो सब कोइंसिडेंस था या फिर ये सब किसी ने प्लान किया था। वो खुद ही सोचे कि जो कुछ भी हुआ इस बारे में शिनरो को कैसे पता था और वो सुबह सुबह उसके रूम के बाहर क्या कर रही थी। उसी ने बहुत सारे पैसे वेटर को देकर वनरो के रूम में भेजा था। ये सुनकर वनरो को शिनरो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगती हैं और साथ ही उनके गार्ड्स भी एक दूसरे से ही लड़ने लगे थे। इसके बाद यांचो ने जल्दी से जाकर हुआईचन की रस्सी खोली जो बेहोश था और उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगी और यहीं पर हमारा ये ड्रामा भी एंड हो गया।